हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए रीट लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, जो हम लोग सीडीपी के चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे थे, उसका आज हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन दिया गया था बीएफ स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? बीएफ स्किनर के द्वारा। और इन्होंने कौन सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ये आपको याद रखना है। भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1924 में। 1924 में। भारत में अनुपयुक्त या फिर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का विकास कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1938 में, प्रोफेसर एन सेन गुप्ता के द्वारा। एन सेन गुप्ता के द्वारा। जर्मन भाषा के शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र या फिर संपूर्ण। क्या होता है? समग्र या फिर संपूर्ण। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया पहला वाला पूर्णाकार, तो गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? पूर्णाकार। और बात की जाए, ये जो गेस्टाल्ट शब्द है तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है। और गेस्टाल्टवाद के जनक किसे कहा जाता है? गेस्टाल्टवाद के जनक कहा जाता है वर्दिमर को। किसको कहते हैं? वर्दिमर कहते हैं। और इसके समर्थक कौन कौन थे? कोहलर, कोफ्का और कर्ट लेविन। कोहलर, कोफ्का, कर्ट लेविन, ये जो थे तो ये सभी लोग गेस्टाल्टवाद के समर्थक थे। साइकोलॉजी इन ए थर्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस के लेखक कौन है? तो दुर्गा सिन्हा। कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम स्वतंत्र विभाग कब खोला गया था? वर्ष 1916 में। 1916 में। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से हमें मनोविज्ञान के स्कूल दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें इनको सुमेलित करना है। जैसे कि मनोविश्लेषणवाद के जो है समर्थक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, इनके प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रॉइड। जैसे कि व्यवहारवाद के मुख्य रूप से जनक माने जाते हैं जेबी वाटसन। कौन माने जाते हैं? जेबी वाटसन माने जाते हैं। अब यहाँ पे वाटसन नहीं दिए गए हैं, व्यवहारवाद के समर्थक के रूप में हो जाएंगे यहाँ पर सीएल हल। उसके बाद गेस्टाल्टवाद के जो है संपादक थे मैक्स वर्दिमर। और निर्मितवाद के जो है संस्थापक कौन थे? लेव वाइगोत्स्की। कौन थे? लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का सी, दूसरे का तीसरे का डी और चौथे का बी। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन दिया गया है उसी प्रकार का। हमें यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। तो जैसे कि वाटसन व्यवहारवाद सही दिया गया है, चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल सही दिया गया है। जैसे कि कोफ्का जो हो जाएंगे गेस्टाल्टवाद के समर्थक थे। उसके बाद टिचनर जो थे संरचनावाद के समर्थक थे। और जॉन डीवी जो है प्रकारवाद के। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा 58 के यहाँ पे डी वाला आंसर सही हो जाएगा। पहले का हमारा सी हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे का बी है, सही है, तीसरे का ए हो जाएगा और चौथे का डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जैसे कि प्रकारवाद के समर्थक जॉन डीवी तो थे, लेकिन प्रकारवाद के मुख्य रूप से जनक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं विलियम जेम्स। कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स मुख्य रूप से इसके जनक माने जाते हैं। जैसे कि गेस्टाल्टवाद है तो गेस्टाल्टवाद के जनक जो थे वो वर्दिमर थे, लिंकेज जो है क्या थे? समर्थक। जैसे कि कोफ्का हो गए। टिचनर संरचनावाद के समर्थक थे। और संरचनावाद के जैसे कि जनक, संरचनावाद का जनक कहा जाता है विलियम वुंड को। किसको कहते हैं? विलियम वुंड को जनक माना जाता है। और समर्थक थे टिचनर इसके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। पहले का सी, उसके बाद दूसरे का बी सही दिया गया है, तीसरे का ए और चौथे का डी।
अगला प्रश्न है गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? तो वर्दीमर। कौन है? वर्दीमर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से युग्म सही नहीं? जैसे कि वाटसन व्यवहारवाद सही दिया गया है, जॉन डेवी संरचनावाद, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वर्दीमर गेस्टाल्टवाद। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत दिया गया है, क्योंकि जो संरचनावाद के प्रतिपादक थे वो थे विलियम वुंट। कौन थे? विलियम वुंट थे। तो इस क्वेश्चन में निगेटिव पूछा गया नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यही वाला ऑप्शन जो है सही मैच नहीं किया गया है। अब यहाँ पे फिर से हमें मैच करना है। जैसे कि पहला है यहाँ पे पुस्तकें दी गई हैं, यहाँ पे उनके लेखकों के बारे में बताया गया है। तो मैं मैच करना, जैसे कि एमाइल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया, एमाइल रूसो के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक है, यह लिखी गई विलियम मैकडुगल के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम मैकडुगल के द्वारा यह लिखी गई है। उसके बाद बात की जाए जैसे कि एम्पिरिसिज्म, तो एम्पिरिसिज्म लिखी गई जॉन लॉक के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन लॉक के द्वारा। और एजुकेशन साइकोलॉजी के जो है लेखक कौन है? थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ACBD। ACBD। जैसे कि पहले को हम लोग ए से मैच करेंगे, एमाइल रूसो सही है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है विलियम मैकडुगल, और एम्पिरिसिज्म के लेखक है जॉन लॉक, एजुकेशन साइकोलॉजी के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। कब खोली थी इन्होंने? 1879 में। कहाँ पे खोली थी? जर्मनी में जो जगह थी लिपजिंग, वहीं पे था लिपजिंग विश्वविद्यालय। और प्रेजेंट टाइम में उस जगह का नाम हो गया कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या नाम हो गया? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। यह कथन संबंधित है क्रो एंड क्रो से। क्रो एंड क्रो से। और इनका एक फेमस कथन है, इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन है। यह एक विधायक विज्ञान है। बिल्कुल सही है, मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। इसका प्रमुख कार्य मानव व्यवहार का अध्ययन करना है, ये भी सही है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। लेकिन डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। इसके नियम असार्वभौमिक होते हैं, यह कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है, तो इसके अनुसार यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक को। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर का। किसका? स्किनर का। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सीखना व फिर सिखाना। और शिक्षा जो शब्द है यह संस्कृत भाषा के शिच्छ धातु से बना है। किससे बना है? शिच्छ धातु से मिलकर बना है। शिच्छ धातु से बना है, जिसका तात्पर्य होता है सीखना व सिखाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान। क्या है? अनुप्रयुक्त विज्ञान है। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूँ। यह कथन किसने दिया है? यह कथन दिया गया था वाटसन के द्वारा। वाटसन ने कहा था तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे चोर, वकील, डॉक्टर जो तुम कहोगे मैं उसे वही बना दूंगा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। शिक्षक बालकों से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही दिया गया है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई, ये भी कथन सत्य है। शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो मनोविज्ञान के बारे में यहाँ पे तीनों ही कथन सही दिए गए, तो इसके अनुसार यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, या फिर इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक इसलिए है,
यह शैक्षिक वातावरण में अधिगम करता है कि व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से इसमें से अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालकों या फिर विद्यार्थियों को समझना। बालकों या फिर विद्यार्थियों को समझना। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या है? स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी की बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही दिए गए हैं कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो आवश्यकता इसलिए है कि वो स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी प्राप्त करे और बालकों की आवश्यकता की जानकारी भी प्राप्त करे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आ तथा बा यहाँ पे दोनों ही सही दिए गए हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते थॉर्नडाइक। कौन माने जाते? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से या फिर विद्यार्थी से? तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध इन सभी से होगा। शिक्षक से भी होगा, शिक्षण से भी होगा, कक्षा कक्ष के वातावरण से भी होगा और विद्यार्थी से भी होगा। तो इसके अनुसार यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ए बी सी डी यहाँ पे चारों विकल्प सही दिए गए हैं। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है बाल केंद्रित। क्या बना दिया है? बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक और विषय में संबंध। यह सम्मिलित नहीं है, जबकि बच्चे और शिक्षक में संबंध, बच्चे और समाज में संबंध, विषय और बच्चे में संबंध, ये तीनों ही चीजें सम्मिलित है रायबर्न के अनुसार। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, ये भी सही है। बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, ये भी सही है। बच्चों के चरित्र निर्माण में, ये भी सही है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान इन सभी चीज़ों में शिक्षक की मदद करता है। तो इसके अनुसार यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि और निरीक्षण विधि। तो यहाँ पे आत्मनिरीक्षण विधि जो है वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद ने। किसने? व्यवहारवाद ने। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? यह परिभाषा दी गई थी स्किनर के द्वारा। स्किनर ने क्या कहा था? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन दिया गया था क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया था कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है? मनोविश्लेषण के बाद जो है मनोविश्लेषणवाद प्रतिपादक माने जाते हैं सिगमंड फ्रॉयड। और कब प्रतिपादन किया था? 1900 में, सन 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है। बिल्कुल सही दिया गया है। उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, ये भी सही है। कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है, ये भी कथन सही दिया गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ये सारे कार्य करता है शिक्षक। तो इसके अनुसार यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी। प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतर सूझ विकसित करना।
छात्रों के समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनौपचारिक रूप से। कैसे देता है? अनौपचारिक रूप से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आत्मा के विज्ञान के रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, या फिर चेतना के विज्ञान के रूप में। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। मनोविज्ञान को तर्क के विज्ञान के रूप में नहीं माना गया था, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पावलाव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो पावलाव और स्किनर संबंधित है व्यवहारवाद से। किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप में प्रदर्शित करता है? धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, या फिर व्यवहारगत विज्ञान? उपयुक्त कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर छांटिए। तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से यहाँ पे प्रदर्शित करने वाले जो शब्द हैं वो हो जाएगा धनात्मक विज्ञान और व्यवहारगत विज्ञान। धनात्मक विज्ञान और व्यवहारगत विज्ञान। तो इसके अनुसार सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ए एवं सी विकल्प बिल्कुल सही दिए गए हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, अनुप्रयुक्त विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, या फिर आदर्श मूलक विज्ञान? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान जो है आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना है। तो मुख्य परिवर्तन किससे होना है? तो इसका आंसर हो जाएगा छात्र केंद्रित से। छात्र केंद्रित से। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण और अधिगम? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत समानताएं। व्यक्तिगत समानताएं। विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा दी है जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? अधिगमकर्ता को जानना, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना, सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना। तो ये सारे कार्य होते शिक्षा मनोविज्ञान के, जबकि असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना यह कार्य शिक्षा मनोविज्ञान का नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला आंसर जो सही हो जाएगा, यही जो है नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछा गया कि इसमें से कथन असत्य कौन सा, गलत कथन हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है, तो यही वाला कथन असत्य हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, या फिर सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे सभी विकल्प सही दिए गए हैं। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है? अनुशासन बनाए रखने में सहयोग, कक्षा कक्ष की समस्याओं का समाधान, आकलन एवं मूल्यांकन में सहयोग, या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे इसके अनुसार 100 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसके अनुसार यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछा गया शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है। तो सारे कार्य जो होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला आंसर सही हो जाएगा।
शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? एक मानक विज्ञान नहीं है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है। शिक्षा का विज्ञान है, एक धनात्मक विज्ञान है, यह एक मानक विज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो डी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से, या फिर सामाजिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। तो सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक संबंध निकटता संबंधित है सामाजिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है विकासशीलता। क्या है? विकासशीलता। शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व हैं। शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व हैं अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियाँ। तो यहाँ पे डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? E.A. पील की। किसकी? E.A. पील की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित सत्य कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा का आधार मनोविज्ञान। शिक्षा का आधार मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन दिया गया था क्रो एंड क्रो के द्वारा। प्रेरकीय संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक व्यवहारपरक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है, यह एक मानकीय विज्ञान है। तो यहाँ पे गलत कथन बताना, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन दिया गया है गलत, क्योंकि जो है शिक्षा मनोविज्ञान मानकीय विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार व शैक्षणिक परिस्थितियों में। मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा।